गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए सर, आपकी वीडियो देखकर मैंने क्लास ज्वाइन किया। धन्यवाद रितेश पांडे। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सभी को। बिजली जो है वो यहाँ जा चुकी है और बड़ी मुश्किल से जो है आपकी क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है। बहुत अच्छे। कोऑपरेट करेंगे। चलिए, तो आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। हालांकि वेन डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़े से क्वेश्चन आपके प्री में आ जाते हैं और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो कंसेप्ट बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। जैसे सबसे पहला मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद हम वेन डायग्राम को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एग्जामिनेशन में 53% कैंडिडेट साइंस में फेल होते हैं, 48% मैथमेटिक्स में फेल होते हैं, 40% दोनों में फेल होते हैं। तो कितने बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पास हो जाते हैं बोथ सब्जेक्ट में? ठीक है, कितने बच्चे यहाँ पर दोनों में पास हो जाते हैं? जनरली ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आपके शहर में कुछ लोग चाय पीने वाले हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीने वाले हैं और कुछ लोग दोनों पीने वाले हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं पीते हैं? ठीक है, आपके क्लास में ऐसा भी होगा कि कुछ लोग मैथ में पास हो गए, कुछ लोग साइंस में पास हो गए। तो कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों में किसी में पास नहीं हुए? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने जो है वो हमारे पूछे जाते हैं पेपर में। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने आपके सामने यहाँ रखा है और क्वेश्चन में मेरे भाई क्या है? तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया सीपीओ 13 मार्च 2019। तो मैंने कहा ना कि क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता है। अब वो आपको यहाँ पर समझना है सवालों को। तो वेन डायग्राम के बारे में हम उतना ही जानेंगे जितना हमारे सिलेबस में है और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम को जानने के लिए आप ऐसे समझिए कि आपका ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, और ये आपका दूसरा सर्कल हो गया। ये सर्कल अपने स्फेयर को बताता है, अपने टेरिटरी को बताता है, ये स्फेयर अपने को बताता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर बात करूं, जिस कमरे में मैं बैठा हूं यहाँ दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो चाय पीते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कुछ लोग हैं जो क्रिकेट प्रेमी हैं और कुछ लोग हैं जो फुटबॉल प्रेमी हैं। तो जैसे मानिए कि अगर मैं बात करूं इस कमरे में कुल मिलाकर जो भी लोग बैठे हैं उसके 20% लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस कमरे में जैसे मान लीजिए यहाँ पर 15% लोग ऐसे हैं जो किसको पसंद करते हैं? फुटबॉल को पसंद करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं एकदम बिल्कुल हमारे महेंद्र सिंह धोनी की तरफ, जिनको फुटबॉल भी अच्छा लगता है और क्रिकेट भी अच्छा लगता है। ऐसे लोगों की संख्या 5% है, ठीक है, जिनको फुटबॉल भी पसंद है और क्रिकेट भी पसंद है। तो बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर उनको कुछ भी पसंद नहीं है, हम उनकी बात करें। तो सबसे पहले ये पहला वाला गोला देखो। अब ये जो पहला वाला गोला है मेरे भाई, ये पहला वाला गोला क्या कहता है? तो ये पहला वाला गोला पूरा का पूरा क्रिकेट के बारे में बताता है। पूरा किसके बारे में मेरे भाई बताता है? तो पूरा यहाँ पर क्रिकेट के बारे में। और क्रिकेट को चाहने वाले कितने हैं? तो 20% लोग। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ये दूसरा वाला गोला की, तो दूसरा वाला गोला किसके बारे में बताता है? फुटबॉल के बारे में। और इसमें कितने हैं? 15% लोग। और ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना मेरे भाई, जिसको मैं अभी पीला कलर से करूंगा, ये बीच वाला पार्ट ऐसा होता है जो दोनों में होता है, ठीक है। कुछ लोग होते नहीं है जो दोनों को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को भी करेंगे, कांग्रेस को भी करेंगे, तो वो बीच वाले लोग हैं, ठीक। अब यहाँ पर समझिएगा इसके 3 मायने हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है सबके मतलब हमें समझने हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये बीच में किसकी वैल्यू होती है? तो बीच में उसकी वैल्यू होती है जो दोनों को लाइक करता है। यानी बीच वाले को हम कहते हैं कि बेटा तुम क्रिकेट को भी लाइक करते हो और तुम फुटबॉल को भी लाइक करते हो। और इसको हम उल्टा यू से दिखाते हैं, इसको इंटरसेक्शन कहा जाता है, जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा गोला है और इस गोले में बीच वाले को छोड़ दीजिए, तो जो मेरे भाई ये सारा का सारा बच गया ना, ये शुद्ध रूप से वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पसंद करते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं करते हैं। मतलब कट्टर सपोर्टर हैं। किसके? क्रिकेट के कट्टर सपोर्टर जिसको बोलेंगे। अगर आप इस सर्कल को कंप्लीट कर दोगे तो दो तरह के लोग होंगे, एक कट्टर समर्थक और एक वो समर्थक जो क्रिकेट को भी करते हैं और फुटबॉल को भी। तो ये 5% वो लोग हैं जो दोनों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो बच गया, ये वाला पार्ट जो हमारा बच गया यहाँ पे,
इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो इस वाले पार्ट की वैल्यू समझिए, इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है 20%। उसमें ये वाला पार्ट कितना है 5%, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 15%। यानी अगर हम बात करें तो क्रिकेट खेलने वालों में 15% लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद है, 5% लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट और फुटबॉल पसंद है। अब बात करते हैं फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 15%। उस 15% में 5% लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद है, तो बच कितने गए, 15 में से 5 घटा तो 10%। और ये 10% मेरे भाई कैसे लोग हैं, तो ये 10% वो लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है। इनको क्या पसंद है मेरे भाई, तो फुटबॉल पसंद है। यानी अगर हम बात करें तो जनसंख्या को लेकर, तो 15% जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद है, 5% जिनको दोनों पसंद है, और 10% जिनको सिर्फ फुटबॉल पसंद है। यानी 15 + 5 20, 20 + 5 10, यानी 40% लोगों को या तो फुटबॉल पसंद है, नहीं तो क्रिकेट पसंद है, नहीं तो दोनों में से दोनों पसंद है। तो बच कितने गए, अब जैसे इस कमरे में मानो 100% लोग हैं, 40% को गेम में इंटरेस्ट है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कितने लोगों को गेम में इंटरेस्ट नहीं है, तो बोलोगे सर नॉट इंटरेस्टेड वाले जो लोग हो गए वो कितने हो गए, तो 60%। 60% को मतलब ही नहीं है भाई साहब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मतलब यहाँ पर बोलेंगे 100% के लोग थे और उसमें से 15, 5 और 10 को घटा दिया, यानी 40 को घटा दिया, तो 60% लोग ऐसे हैं जिनको इस दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, समझ गए आप इस बात को। तो इस तरीके से सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, अलग अलग शब्दों के अलग अलग मायने होते हैं। अगर आपसे बोला जाए ओनली ए, तो ये वाला पार्ट ओनली ए है। अगर बोला जाए ए इंटरसेक्शन बी, तो ये है। बोला जाए ओनली बी, तो ये वाला पार्ट है। इसमें हम एक छोटा सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, और वो छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है वो समझिएगा। ठीक है, वो छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है वो समझिएगा मेरे भाई। ठीक है, हाँ एक मिनट रुकिए। तो इसमें एक स्पेशल फार्मूला इस्तेमाल होता है, और वो फार्मूला इस्तेमाल होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर। ए यूनियन बी बराबर का मतलब क्या हो गया, कितने लोग ऐसे हैं जिनको गेम पसंद है, तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस मेरे भाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, और माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, जिनको क्रिकेट पसंद है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्या हो गया, जिनको फुटबॉल पसंद है। और उसमें से हम घटा देते हैं कौन, जिनको दोनों पसंद है। क्यों, क्योंकि ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इस सर्कल में भी काउंट हो जाता है और इस सर्कल में भी काउंट हो जाता है, तो इसीलिए हम उसको एक बार घटा देते हैं। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है 20%, तो ए के जगह पर कितना रखेंगे 20%। फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है 15%, और दोनों को खेलने वालों की संख्या कितनी है 5%। तो 20 और 15 कितना हो गया, ठीक है। अच्छा एक मिनट यहाँ पे समझिएगा जरा बात, 15 5 20, 20 + 10 30% होगा ना, तो यहाँ पर जो है 30% घटाएंगे, कितना घटाएंगे 30%, कितना आ जाएगा 70% आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा घटाया गलत है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। 15 5 20, 20 + 10 30 होगा, तो 100 - 30 70 आएगा। अब आ जाइए, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे 20 35 5, यानी कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30%, और 30% हो जाएगा तो जो हमारा बच जाएगा उनको कुछ भी पसंद नहीं है। ठीक है, जैसे एक आधा एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा, अभी ऐसे क्लियर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, इस परीक्षा में 53% कैंडिडेट साइंस को पसंद करते हैं, ठीक है, या 53% कैंडिडेट साइंस में फेल हो गए, 48% मैथमेटिक्स में फेल हो गए, 40% दोनों में फेल हो गए। तो हमसे बोला गया व्हाट इज़ द पास परसेंटेज इन बोथ। अब इस सवाल को अगर हमें करना है तो सबसे पहले मैं आपको वेन डायग्राम भी समझाता हूँ, फिर कैसे करना है वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपने वेन डायग्राम लिया है, तो ये डिपेंड करता है कि इस वेन डायग्राम में आप किसका डेटा दिखाना चाहते हैं, पास का डेटा दिखाना चाहते हैं या फेल का डेटा दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि इस वेन डायग्राम में हम फेल का डेटा दिखाएंगे, वो कैसे पता चलेगा कि आपको किसका डेटा दिखाना है, तो जो बोथ शब्द के साथ लगा होगा ना, बोथ के साथ आप देखिएगा फेल लगा है या बोथ के साथ पास लगा है। तो आपने कहा सर बोथ के साथ यहाँ देखो फेल लगा है, यानी बोथ वाला जो डेटा है वो फेल वाला दिया गया है, तो बस फेल। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक ये हो गया
और एक हमारा ये हो गया। ये किस सब्जेक्ट के बारे में मेरे भाई बताएगा? तो ये मेरे भाई साइंस शब्द के बारे में बताएगा, साइंस सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर ये किस सब्जेक्ट के बारे में बताएगा? तो ये हमारा मैथ के बारे में बताएगा। सवाल में कहा गया 53% कैंडिडेट साइंस में फेल हो गए। टोटल साइंस में फेल होने वाले कितने हैं? पूरे के पूरे साइंस में फेल होने वाले कितने हैं? 53%। ठीक। मैथ में फेल होने वाले कितने हैं? तो 48% है। कितने हैं मेरे भाई? तो 48% है। और दोनों में फेल होने वाले कितने हैं? तो 40% है। कितने हैं मेरे भाई? 40% है। व्हाट इज द परसेंटेज पास इन बोथ द सब्जेक्ट? कितने बच्चे जो हैं वो दोनों में पास हो गए? तो पास होने वाले को हम बाद में निकालेंगे, पहले तो हम यहाँ ये निकाल लेते हैं कि फेल बच्चे कितने हुए। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में पहले कितने परसेंट बच्चे फेल हो गए। जैसे मानो अगर हमें ये पता चल जाए कि पूरे के पूरे कमरे का आधा बच्चा फेल है, तो हम बोलेंगे बाकी आधे क्या है? पास है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कितने बच्चे फेल हो गए। तो हमने बच्चों यहाँ पर क्या कहा? हमने कहा देखो फेल निकालना है। साइंस में कितने लोग फेल हैं? 53, तो यहाँ 53 लिख दो। मैथ में कितने फेल हैं? 48, तो 48 लिख दो। और माइनस कर दो जो दोनों में कॉमन है। कितना कॉमन है? 40, तो 40 को क्या करो? माइनस कर दो। ठीक है, अब इसको जोड़ो ज़रा। 8 3 11, 5 4 9 1 10। ठीक है, और 101 में से आप जो है वो 40 को घटा दीजिए। कितना हो जाएगा? 61%। यानी कितना बच्चा टोटल फेल है मेरे भाई? 61% बच्चा जो है वो कुल मिलाकर फेल है। कितना बच्चा फेल है? 61%। पूरी क्लास की जनसंख्या कितने की है? 100% की। 100% में कितना बच्चा फेल हो गया? तो 61 बच्चा फेल हो गया। यानी अगर हम पास की बात करें तो पास कैसे निकालेंगे? तो पास निकालने के लिए क्या करेंगे? बोलेंगे पूरी क्लास में 100% लोग थे, 61% फेल हो गए, यानी कितना परसेंट पास हो गया? 39%। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 39%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत ही प्यारा टाइप होता है, बहुत ही आसान होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना होता है। ठीक है, दो तरह के वेन डायग्राम हम बनाएंगे यहाँ पर। अब वेन डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर इस सवाल को बिना कलम उठाए बनाते तो बना सकते थे। आप बोलते यार इतना परसेंट साइंस में, इतना परसेंट मैथ में, दोनों को जोड़ो कितना आ गया? 101%। 101% में से 40% घटा दो, 61%। यानी कुल मिलाकर 61% बच्चे फेल हैं। और अगर 61% बच्चे फेल हैं तो पास होने वाले कितने होंगे? 100 में से 61 घटा दीजिए, 39 बच्चा जो है वो दोनों में मेरे भाई पास है। ठीक है, और पता कैसे चलेगा कि आपने किसका डेटा निकाला है? पास का निकाला या फेल का निकाला है? तो ये जो बोथ शब्द है ना, ये बोथ जो है ये बताता है कि आपको फेल निकालना है, पास निकालना है। यहाँ पर फेल निकालना था, कैसे पता चला? बोथ वाले से। ठीक है, एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उससे शायद हमें थोड़ा और क्लैरिटी मिले। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 115 देखिए। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या कहा है? 35% बच्चा इकोनॉमिक्स में फेल, 45% रीजनिंग में फेल, अब 20% दोनों में फेल। बोथ के शब्द क्या लगा है? फेल लगा है। बोथ के साथ क्या लगा है? फेल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फेल लिखेंगे। रीजनिंग में देखो यहाँ पे सबसे पहले इकोनॉमिक्स में कितना फेल है? 35, तो यहाँ लिख दिया 35%। फिर उसके बाद यहाँ रीजनिंग में कितना फेल है? 45, तो यहाँ 45 लिख दिया। और दोनों में कितना फेल है? 20, तो दोनों वाले को क्या करते हैं? घटा देते हैं। ये हमारा 80 हो गया, 80 में से 20 चला गया, यानी 60% बच्चा क्या हो गया? फेल हो गया। अब मुझे बताओ फेल होने वाले 60% है तो पास होने वाले कितने होंगे? दुनिया बता देगी। 100% बच्चे में से 60% अगर फेल हो गया तो पास होने वाला कितना होगा? 40%। यानी करेक्ट आंसर कितना? ऑप्शन नंबर डी। हाउ मच स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट? क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स की पीडीएफ अपलोड नहीं है, हो जाएगी, परेशान मत हो। क्लियर हो गया मेरे भाई? शुभम प्रजापत कहते हैं परसेंटेज की एक्स्ट्रा शीट मिलेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। परसेंटेज की जो शीट मिली है आपको मैं वो पढ़ा दे रहा हूँ, और एक्स्ट्रा शीट के जगह पर मैंने आप लोगों को 2400 ई बुक दे रखी है, आपको उससे प्रैक्टिस करनी है। 2400 ई बुक मैंने किसको बताया? मेनली आप लोगों को ध्यान में रखते बताया। ठीक है, ये जो बुक मैंने बनाई किस लिए बनाई? ताकि जो बच्चा हमसे ऑनलाइन बैच में पढ़ रहा है, तो हमसे पढ़ने के बाद भी अगर उसकी इच्छा होती है कि हमें और क्वेश्चन चाहिए, हमें और क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करना है, तो उसी के लिए हमने 2400 ई बुक जो है वो हमने दिया। ठीक है, बहुत बच्चों का आता था कि सर आपके पढ़ाने के बाद चीज़ें इतनी क्लियर हो जाती हैं कि हमें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, और वो भी हमें लेटेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं, पुराने नहीं। इसी वजह से हमने 2400 ई बुक बनाई और वो मैंने आप लोगों को दिया, ताकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो मेरे पढ़ाने के बाद आप उस ई बुक को लगाया करो। ठीक है, चलो क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है?
ठीक है, ई बुक के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, वो तो तब बनेंगे ना जब आप कंप्लीट तरीके से पढ़ लोगे। अब एक बार रुक जाइए, हमारी जो पीपीटी है यहीं पर ख़त्म हो गई है। मैं एक बार देख लेता हूँ मेल पर क्वेश्चन बाकी आए हैं कि नहीं। क्योंकि इसके बाद के सारे सारे क्वेश्चंस हैं ना जो हमने यहाँ पर आपको दे रखा है। नंबर ऑफ जीरोस 60 डेज। एक बार मैं मेल चेक करता हूँ, क्योंकि इसके बाद के जितने क्वेश्चंस हैं ना उनकी पीपीटी इसमें नहीं लगी हुई है, और लाइट भी अभी जा चुकी है। बस इस कमरे में लाइट है, बाकी कमरे की लाइट जो है वो जा चुकी है मेरे भाई। हेलो सर, वो क्वेश्चन नंबर 115 के बाद की जो पीपीटी थी वो मेल कर दिया था आपने? हेलो, हाँ, परसेंटेज में 115 के बाद के जितने क्वेश्चंस की पीडीएफ है। देखो अभी जो है वो मेल नहीं हुआ है क्वेश्चन नंबर 115 से लेकर ऊपर जितने भी हैं, ठीक है। तो हम लोग तब तक कुछ आप लोगों के अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट में है तो आप मुझे वो क्वेश्चन बता दो, मैं आप लोग को वो क्वेश्चन बता देता हूँ। उसके लिए मैं दिल से आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। 115 के बाद काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसकी पीपीटी इसके अंदर अपलोड नहीं है तो मैं आगे बढ़ा नहीं पाऊँगा। तो अगर आप लोग का तब तक कोई डाउट है तो वो मुझे बता दो। अगर लाइट आ गई तो मैं उस सिस्टम से यहाँ पर मंगा के और फिर मैं आप लोग को क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा। एक बच्चा कह रहा है 100 नंबर क्वेश्चन में डाउट है मेरे भाई। 100 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल 100 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। गर्मी लग रही है खतरनाक वाली। आ जाइए, 100 नंबर क्वेश्चन में एक बच्चे को दिक्कत है। 100 नंबर में कहा उसने कि द पॉपुलेशन ऑफ इस सिटी इंक्रीज्ड बाई 30% इन फर्स्ट ईयर, डिक्रीज्ड बाई 15% इन नेक्स्ट ईयर, प्रेजेंट पॉपुलेशन 11,050 है। तो 2 साल के पहले पॉपुलेशन क्या थी? 2 साल के पहले पॉपुलेशन क्या थी? तो पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज बाई 30% इन फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाई, मतलब कहने का मतलब क्या है कि 2 साल के पहले शहर की कुछ जनसंख्या रही होगी। पहले साल जनसंख्या 30% से बढ़ गई है, दूसरे साल जनसंख्या 15% से घट गई है, आज के समय में जनसंख्या इतनी है। तो प्रेजेंट 2 साल पहले की जनसंख्या को मान लीजिए कि आप एक्स है। कितना है मेरे भाई? तो एक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद जनसंख्या पहले साल में कितना बढ़ गई? 30%। यानी अगर हम बोले तो जनसंख्या मान लीजिए कि अगर 100 थी तो वो कितना हो गई? पहले साल में 130 हो जाती है, ठीक। फिर उसके बाद दूसरे साल में जनसंख्या 15% से डिक्रीज हो जाती है। यानी अगर जनसंख्या 100 थी, 100 में 15 की कमी आ गई तो कितना हो गया? 85 हो गया। और 2 सालों के बाद ये जनसंख्या थी, पहले साल 30% बढ़ गई, दूसरे साल 15% कम हो गई। अब 2 सालों के बाद यहाँ पर जनसंख्या 11,050 हो गई है। वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकालेंगे, जीरो से, जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 17 बार में, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में। 13 से काटेंगे तो यहाँ पर 13 का जो है वो 8 गुना कितना हो जाएगा? 104, 5 गुना 65 और 0 यहाँ पे, ठीक है। 17 से काटेंगे मेरे भाई तो कितनी बार में कटेगा? 50 बार में कटेगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 20 इंटू 0 हमारा हो जाएगा 200, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 50, ठीक है। 5 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 10, और हमारे 3 जीरो यहाँ पर साथ में आ जाएंगे। ये हमारी पॉपुलेशन होगी 2 साल पहले की। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत की बात? एक बच्चे को 101 में डाउट है, 101 भी हम देख लेते हैं। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे?
इसमें क्या था जो आपसे नहीं बनना था? हदब पूछते हो यार आप लोग, मतलब है डाउट ग्रुप भी आप लोगों के लिए बना रखा है, ऐसे ऐसे टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन पूछते हो मुझसे। पहले साल 30% से बढ़ गया, दूसरे साल 15 से घट गया, और इस लड़के के लिए, इस लड़के ने पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए कम से कम 40 बार जो है वो अपने एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट किया होगा। कुछ लोगों को लगता है ना जितना भी ऑनलाइन में, ऑनलाइन एजुकेशन ऐसा है जहाँ पर इतना फ़ायदा मिलता है बच्चों को, लेकिन वो उसका उतना ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। मतलब आप लोगों के लिए टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है, कहाँ आप टेलीग्राम के डाउट ग्रुप में भेज सकते हो, आप कहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो ऑनलाइन में। ये फ़ायदा है कि दोबारा गए, वीडियो को देखा, दोबारा से कंसेप्ट को सीखा, क्वेश्चन लगाए। आप अपने तरफ से 1% मेहनत नहीं करते हैं। आप लोगों को बस एक आदत आ जाती है कुछ बच्चों की कि अपना कमेंट कॉपी कर लेना है और टीचर को बार बार पेस्ट करना है, और तब तक पेस्ट करना है जब तक वो हमारी सुन ना ले और सुनकर हमें सुना ना दे, तब तक हम जो है कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। मतलब हमने कह रखा है कि टेलीग्राम पर मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन है, ज्वाइन करिए, कोई भी डाउट आता है तो उस पर भेजिए। ये कोई क्वेश्चन था जो डाउट के लायक था, बताना जरा। कम से कम 20-30 क्वेश्चन मैं इस पे करवा चुका हूँ आप लोगों को, कम से कम 20-30 क्वेश्चन। बताइए, एक भी क्वेश्चन जनाब है ना आप लोगों, एक भी क्वेश्चन आप लोग अपने से करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं? एक भी क्वेश्चन अगर कोई बच्चा बोल दे कि हाँ यार हम इंटरेस्टेड हैं, ट्राई नहीं करते आप लोग, नया क्या सीखेंगे ये बताइए? पहले मैं क्या सिखाऊंगा? दुनिया का कोई भी आदमी है ना सिखा नहीं पाएगा जब तक आप लोग खुद से नहीं सीखेंगे। लाइट आ गई है, मैं पीडीएफ लेकर आ रहा हूँ, रुकिए आप लोग 1 मिनट। चलिए, सारे के सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। ठीक है, एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 101 पूछ रहा है, एक बार 101 नंबर भी देख लेते हैं। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार कि 101 नंबर क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है। अगर बताने लायक हुआ तो बताया जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन हैज़ इंक्रीज बाई 5% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, डिक्रीज बाई 4% एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इफ़ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वॉज इतना पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ। देखिए भाई साहब, ये जो सागर कुमार हैं, देखो अगर तुम्हारी कलम चलती है तो खुद से बनाओ इस सवाल को। ठीक है, ये सवाल है ना बनाने लायक नहीं है, मतलब ये बात बता दे रहा हूँ मैं। थोड़ा सा तो कैलकुलेशन कर सकते हो यार। ये क्वेश्चन में क्या है मुझे ये बताना पहले। अगर आप बोलोगे सर मतलब यार आप एक बात बताओ ना, मुझे गुस्सा क्यों आता है? मुझे इसी वजह से तो आता है कि आप अपने दम पर सशक्त बनना ही नहीं चाहते हो। मैं कितना भी बढ़िया पढ़ा लूं और मैं कितना भी बढ़िया समझा लूं, आदत तो वहीं लगी रहेगी, कॉपी करना है कमेंट को और पेस्ट करते रहना है। इस 101 नंबर सवाल में मुझे क्या है जरा ये बताओ पहले। फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में पॉपुलेशन पूछा गया, बता नहीं सकते हैं? पहले साल के एंड में पॉपुलेशन इतना बढ़ गई और दूसरे साल के एंड में 4% कम हो गई है। इफ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वाज इतना, तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में पूछा गया है, शुरुआत में पूछा गया है। अगर हर सवाल आप मुझसे ही पूछेंगे तो कल के दिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा ही छपकर आपके पेपर में आ जाएगा तो क्या होगा मेरे भाई? बताना जरा, बना पाओगे सवाल को वहां पे? फिर वहां भी मुझे याद करोगे? वहां पर भी मुझे ही याद करोगे क्या? मुझे ये बताओ बस कि सर आ जाओ यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जनसंख्या को x मानना है। पहले साल जनसंख्या जो है वो 5% बढ़ गई है, यानी अपने आप का 105/100 हो गई है। दूसरे साल जनसंख्या 4% कम हो गई है, यानी 96/100 हो गई है। और उसके बाद ये जनसंख्या जो है मेरे भाई 5512248 हो चुकी है। हमें x की वैल्यू बतानी है, बताओ यार। ये भी कैलकुलेशन मुझसे कराओगे? बताना जरा। गजब लेवल है यार आप लोगों का, मतलब सब बेकार है पढ़ाना। 20-20 क्वेश्चन, 40-40 क्वेश्चन कराना सब बेकार है। आज ये जहाँ पर हम लोग थे वेन डायग्राम पर, हम लोग वापस से शुरुआत करते हैं जहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था, वहां से हम सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 देखिए क्या कहा गया है। कहा गया एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं, 60% लोग कॉफी पसंद करते हैं, 45% दोनों पसंद करते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक? कितने लोग ऐसे हैं जिनको कम से कम एक चाय पसंद है?
यानी कहने का मतलब क्या होता है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ पसंद ज़रूर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मानो 100% लोग हैं, 10% लोगों को टी पसंद है, 20% लोगों को कॉफ़ी पसंद है, यानी कम से कम कितनों को पसंद है? तो 30% लोगों को पसंद है। कम से कम का मतलब क्या होता है कि यार ठीक है, कम से कम कुछ तो पसंद हो, या तो तुम्हें क्रिकेट पसंद हो या तो तुम्हें फुटबॉल पसंद हो, बट कुछ तो पसंद हो ना एटलीस्ट। तो वही वाली बात हो जाती है। सवाल में कहा गया 55% को चाय पसंद है, 60% को कॉफ़ी पसंद है, 45% को बोथ पसंद है। मैंने कहा बोथ के साथ जरा देखो कि बोथ के साथ क्या लगा है, तो बोथ के साथ लाइक लगा है। यानी हम जो यहाँ पर लगाएंगे या हम जो यहाँ पर वेन डायग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे किसकी वैल्यू निकलेगी? लाइक की। तो बताना जरा, चाय पसंद करने वाले कितने लोग हैं? तो 55% है। कॉफी पसंद करने वाले कितने लोग हैं? तो 60% है। और दोनों पसंद करने वाले कितने लोग हैं? तो 45% है। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर अब जरा यहाँ देखेंगे तो 60 और 55 कितना होता है? 115। 115 में से 45 चला जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा? 70%। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 70%। या 60 में से 45 चला गया 15, 15 और 55 हमारा 70%। यानी कितने लोग कम से कम कुछ ना कुछ पसंद जरूर करते हैं? तो वो है हमारा 70%। कहा गया है देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक, कम से कम उनको कुछ ना कुछ पसंद है, यानी कम से कम कोई एक ड्रिंक पसंद है। तो कितने लोग हैं? 70% है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और अगर मान लीजिए कि सवाल में ये बोला जाता कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, कुछ भी पसंद नहीं है, तो 100 में से 70 घटा देते, 30% आता, और हमारा जो आंसर होता वो कितना होता? 30% होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया एक एग्जामिनेशन में 47% बच्चे साइंस में पास होते हैं, 51% मैथ में फेल होते हैं। ठीक है। और कहा गया है कि 42% फेल इन बोथ। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप ये देखा करो बोथ के साथ फेल लगा है या बोथ के साथ पास लगा है। सीपीओ का क्वेश्चन है, तो आपने कहा सर देखिए बोथ के साथ क्या लगा है? बोथ के साथ फेल लगा है। बोथ के साथ क्या लगा है? तो फेल लगा है। यानी हम फेल का डेटा निकालेंगे, हम फेल का डेटा निकालेंगे। यानी हम मैथ में कितने बच्चे फेल हैं वो लिखेंगे, इंग्लिश में यहाँ पर कितने, सॉरी साइंस, मैथ में कितने फेल हैं वो लिखेंगे, साइंस में कितने फेल हैं वो लिखेंगे, और मैथ और साइंस में कितने हैं वो लिखेंगे। यानी जब हम फेल का डेटा ले रहे हैं ना, तो हम हर जगह पे फेल का ही डेटा लिखा करेंगे बस। तो कहा गया सवाल में कि एक परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल रहे और गणित में 51% असफल रहे, यानी 52% दोनों विषयों में असफल। तो यहाँ दोनों विषय में असफल की बात कही गई है, फेल की बात कही गई है, तो हम फेल का ही डेटा निकालेंगे। अब यहाँ फेल कितने हैं? बोथ में 42। तो सबसे पहले साइंस में कितने फेल हैं वो लिखेंगे, मैथ में कितने फेल हैं वो लिखेंगे, फिर दोनों में कितने फेल हैं वो लिखेंगे। साइंस में पास होने वालों की संख्या 47%, तो फेल होने वालों की संख्या कितनी होगी? 53%। हमें जनाब फेल होने वालों की संख्या लिखनी है, पास होने वालों की नहीं। अगर साइंस में 47% बच्चे पास हो जाते हैं, फेल कितने होंगे? 53%। मैथ में कितने फेल हैं? 51। तो ऑलरेडी इसका फेल का डेटा दे रखा है, तो इसका फेल का डेटा हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। और दोनों में कितना फेल है? तो 42%। दोनों में कितना फेल है? तो 42%। मुझे एक बात बताइए, 51 में से 42 घटाएंगे 9 आएगा, और 9 को यहाँ पर 53 में जोड़ देंगे तो कितना परसेंट? 62%। यानी फेल होने वालों की संख्या कितनी है? 62%। सवाल में हमसे किसका संख्या पूछा गया है? व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। दोनों में पास होने वालों की संख्या कितनी है? फेल होने वालों की 62 है, तो हम बोलेंगे सर पास होने वाले की कितनी है? 100 में से 62 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 38% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? तो बहुत आसान सवाल था। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखा साइंस में फेल कितने हैं, फिर हमने यहाँ ये देखा मैथ में फेल कितने हैं, फिर हमने यहाँ ये देखा दोनों में फेल कितने हैं। ठीक है। तो साइंस का फेल प्लस मैथ का फेल माइनस दोनों का फेल बराबर टोटल फेल। टोटल फेल आ गया और 100 में से टोटल फेल को घटा दिया तो पास की संख्या निकल गई, वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वेन डायग्राम का ऐसे ही एक और क्वेश्चन है सेम तरीके से। कहा गया है कि एक ऑफिस में 55% लोगों को चाय पसंद है, 64% लोगों को कॉफ़ी पसंद है और 380 लोगों को दोनों पसंद है, चाय और कॉफ़ी
टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपसे सवाल परसेंटेज में नहीं पूछा जाएगा, आपसे उनकी वैल्यू पूछी जाएगी। इतने परसेंट लोग हैं, इतने परसेंट लोग हैं, इतने परसेंट लोग हैं, तो वैल्यू बताओ। हमने यहाँ पर कहा कि देखो बोथ के साथ क्या लगा हुआ है, तो यहाँ देखो तो बोथ के साथ आपका लाइक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है मेरे भाई, तो लाइक लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लाइक की संख्या हम निकालेंगे। लाइक की संख्या निकालेंगे तो बताओ चाय पसंद करने वाले कितने लोग, 55। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 55। समझ में आ रहा है मेरी बात। चाय पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 55 हैं। फिर उसके बाद यहाँ कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो 64। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 64 लिख देंगे। ठीक है। और उसके बाद 380 लोग दोनों लाइक करते हैं, चाय भी और कॉफ़ी भी। टोटल नंबर ऑफ मेंबर। अब यहाँ पर आपसे कहा ही नहीं गया मेरे भाई कि दोनों को लाइक करने वाले कितने हैं। समझ में आ गया, उनकी संख्या बस दे दी गई है कि 380 पीपल लाइक बोथ। 380 पीपल लाइक बोथ, यानी बोथ वाले के बारे में जिक्र नहीं है, तो हम उसको खुद से कितना मान लेंगे, x% मान लेंगे। खुद से कितना मान लेंगे, x% मान लेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या किसी भी जगह पर कहीं पर भी ऐसा कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ना चाय पसंद करते हैं ना कॉफ़ी? नहीं कहा गया ना। यानी जब जिक्र ही नहीं किया गया यहाँ पर उन लोगों के बारे में, तो हम टोटल लाइक को कितना मान लेंगे, 100%। हम यूं समझेंगे कि यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है जो या तो कॉफ़ी पसंद करते हैं या चाय पसंद करते हैं। मतलब यहाँ पर उस तरह के लोग ही नहीं है जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। तो टोटल जनसंख्या को 100 मान लो। उस 100 में 55 ऐसे हैं जिनको चाय पसंद है, 64 ऐसे हैं जिनको कॉफी पसंद है, और x ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है। ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो हमने कहा नहीं सर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 100%। ठीक। 55 और ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 119%, और माइनस हो जाएगा हमारा x%। x को अगर हम उधर लेकर चले जाएं तो क्या होगा, 119 में से 100 चला जाएगा, 19% इज द करेक्ट आंसर। यानी 19% लोग ऐसे हैं जिनको दोनों चीजें पसंद है, चाय भी पसंद है और कॉफी भी पसंद है। ठीक है। यानी असल में जो ये 380 हमारा दिया गया है, ये 380 किनकी जनसंख्या के बारे में कहा गया, तो ये 19% लोगों के बारे में कहा गया है। और हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मेंबर, कुल लोगों की संख्या। तो अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर अगर चाहिए तो टोटल मेंबर कितना होता है, 100%। यानी 19% का मान दिया गया है और कितने का निकालना है, 100% का। यानी ये x का मान दिया गया और ये 100 का मान निकालना है। परसेंटेज से परसेंटेज आपका खत्म हो जाएगा, लिखने की तो जरूरत है ही नहीं। ठीक है। 19 से काटेंगे तो आपका 20 मार में जाएगा, और 20 × 100 कितना हो जाएगा, 2000। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो बड़े प्यार से आप समझिए कि टोटल जनसंख्या आपके पास 100% है, उन्हीं लोगों के बारे में बात हो रही है। जैसे आप मान लीजिए एक चौक पर जाते हैं और उस चौक पर चाय की दुकान पे 5 लोग बैठे हैं, उसमें से कुछ के हाथ में कॉफी है और कुछ के हाथ में चाय है। मतलब ऐसे तो लोग हैं ही नहीं ना जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब अब उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो पर्टिकुलरली या तो कॉफी पीते हैं नहीं तो चाय। यानी पूरे के पूरे 100% लोग कुछ ना कुछ तो पीते हैं। 55% उसमें टी पीते हैं, 64% कॉफी पीते हैं, x% दोनों पीते हैं। x की वैल्यू 19% आ गई। यानी 19% लोग ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है। उसी के बारे में दे रखा है कि उनकी जनसंख्या 380 है। यानी जो 380 है वो 19 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकालनी है, काम खत्म। समझ गए बात को आप लोग? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? यहाँ आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 119। यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 119 में कहा गया है, इन एन एग्जामिनेशन 75% ऑफ द स्टूडेंट पास इन साइंस। 75% साइंस में पास करते हैं, 60% हिंदी में पास करते हैं, और 25% दोनों में फेल करते हैं। 25% दोनों में फेल करते हैं। इफ 240 स्टूडेंट पास बोथ द एग्जामिनेशन, यानी 240 बच्चों ने कुल परीक्षा को पास किया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेव द एग्जामिनेशन, कुल मिलाकर बच्चों की संख्या बताओ जिन्होंने परीक्षा को दिया है। ब्रजेश कुमार कहते हैं सर अगर एक सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट पूछे तो कैसे निकालेंगे? अगर वैसा पूछेगा तो वैसा कंडीशन भी दिया गया होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे ये बोलेगा ना यहीं पर कि चाय को पसंद करने वाले कितने हैं, तो उस केस में कॉफी को पसंद करने वालों की जनसंख्या दी गई होगी, दोनों को पसंद करने वालों की जनसंख्या दी गई होगी, फिर इसको x मानना पड़ेगा और तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपने पूछ लिया, उसके अकॉर्डिंग अगर एग्जामिनेशन में कंडीशन देगा तभी हम वो वेरीफाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर इस सवाल में अगर आप देखिए तो देखिए मैंने हमेशा आपको एक ट्रिक दिया है, मैंने हमेशा आपको एक फंडामेंटल दिया है, कंसेप्ट दिया है।
मैंने क्या कहा, देखो लोगों के सॉल्व करने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब आया है असली वेन डायग्राम का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप अलग अलग जगह दोगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है यहाँ पे। तो असल में आप मेरी बात को समझिए, मैंने हमेशा कहा है कि ये बोथ के साथ देखो, बोथ के साथ किसका डेटा दिया है, तो बोथ के साथ 25% फेल है, यानी उसका डेटा दिया है। तो हम किसका डेटा निकालेंगे तो बच्चे, तो हम फेल वालों का डेटा निकालेंगे। ठीक है, हम किसका डेटा निकालेंगे, फेल वालों का। अब यहाँ पर देखिए, साइंस में कितने बच्चे परसेंट पास हैं, तो 75% स्टूडेंट पास इन साइंस। हमें क्या पास वालों से मतलब है, क्या मतलब है कि साइंस में कितना पास हुआ, नहीं, हमें तो फेल वालों से मतलब है। हम फेल वालों की जनसंख्या निकाल रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पर फेल वालों की। तो 75% साइंस में पास है, तो फेल कितना है, फेल बोलोगे 25%। उसी तरीके से मेरे भाई 60% पास इन हिंदी, 60% पास इन हिंदी, तो हिंदी में पास करने वाले कितने हैं, 60%, तो फेल करने वाले कितने होंगे, 40%। यानी यहाँ पर क्या कर देंगे, तो फेल करने वाले 40 हैं। ठीक है, और दोनों में मेरे भाई फेल करने वाले कितने हैं, 25%, तो इनको यहाँ पर लिख दिया 25%। ठीक है, 40 और 25 65, या ऐसे समझ लो ये 25 आपका, ये 25 खत्म कर देगा, फेल होने वाले कितने आ जाएंगे, 40%। ठीक, बहुत बच्चे पता है क्या सोचते हैं, बहुत बच्चे ये सोचते हैं सर देखो ये पास में दे रखा है, ये भी पास में दे रखा है, एक काम करो इसको पास में बदल दो, सीधा आंसर आ जाएगा। आप वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे फेल आपका कितना आ गया, 40%, तो आपका पास कितना आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, 100% में 40% बच्चा फेल है, तो पास मेरे भाई कितना है, तो 100 में से 40 घटा दो, यानी 60% बच्चा पास है। ठीक है, कितना बच्चा, मैं दो तरीके बताऊंगा। एक तो तरीका यहाँ पर यह है कि 60% बच्चा क्या है, पास है। सवाल में कहा गया 240 स्टूडेंट पास बोथ द एग्जामिनेशन, कुल मिलाकर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 240 बच्चों ने एग्जाम को पास किया है। यानी ये जो 240 है, ये किनकी जनसंख्या है, ये उन लोगों की जनसंख्या है जिन्होंने परीक्षा को पास किया है, यानी पास की वैल्यू है। और पास करने वाले कितने हैं, 60%, यानी 60% की वैल्यू है। सवाल में हमसे कहा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी 100% का मान हमसे पूछा गया है। 60% का मान दिया है, 100% का मान हमसे पूछा गया है। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 60 से 4 बार में जाएगा, 4 × 100, कुल मिलाकर हमारा आंसर कितना आएगा, 400। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। हम तो ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। बोथ के साथ फेल दिया गया था, तो पहले हमने क्या किया, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, इतने फेल है, पास होने वाले इतने हैं। जो दिया गया है वो पास होने वालों की जनसंख्या है, टोटल की वैल्यू निकालने को कही थी, वो हमने निकाल लिया। अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पर इस सवाल को इस तरीके से ना करके किसी दूसरे तरीके से करना होता, तो हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर बोलते, देखो आप ऐसे समझो, मैथ में जो दिया गया है, ठीक है, साइंस में क्या दिया गया, पास करने वालों की, हिंदी में क्या दिया गया, पास करने वालों की। तो अगर मानो आप पास करने वालों की जनसंख्या निकालते, तो आप क्या बोलते, तो आप बोलते सर देखो साइंस में पास करने वालों की जनसंख्या 75%, तो वो यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर 60% बच्चे जो हैं वो हिंदी में पास हैं, तो यहाँ पर क्या कर दिया, हिंदी का मान लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है 25% दोनों में फेल हैं। अगर 25% फेल हैं तो पास पास कितने हैं, तो 75%, यानी -75%। ये 75 से ये 75 खत्म, पास करने वाले कितने हैं, 60%। पास करने वाले कितने हैं, तो 60%। 60% बच्चों ने परीक्षा को पास किया है। अब 60% बच्चों ने परीक्षा को पास किया, तो ये जो 240 है, ये किसके बारे में जिक्र है, तो ये 240 जो है उन 60% बच्चों के बारे में जिक्र है, यानी इनके बारे में कहा गया है। और हमसे टोटल नंबर पूछा गया है, तो टोटल की वैल्यू 100%, खत्म। यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, 400 इज द करेक्ट आंसर। तो सवालों में देखा करो, एक ही तरह की सिमेट्री लिया करो। पास है तो तीनों के तीनों पास लेंगे, फेल है तो तीनों के तीनों फेल लेंगे, तभी जाकर हम सवाल बना पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, और इससे भी आपके पेपर में काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। इस बार तो भर भर के क्वेश्चन आए हैं इलेक्शन के ऊपर। अभी तक क्वेश्चन उतना ट्रेंड में आ नहीं रहा था, लेकिन इसमें काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2, ठीक है, 3, ऐसे करके देखते रहो। अब आप इस बार एक टैगलाइन को देखो जरा, ये कौन से साल में पूछा गया है,
30 मई 2022 शिफ्ट 2, यानी इस बार पूछा गया सवाल है। और इस बार का पूछा गया सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये जो है आपके काफ़ी पेपर में इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इस बार काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके यहाँ पर सीधा का सीधा पूछे गए हैं, किसमें, तो सीधा का सीधा आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। अब जैसे वेन डायग्राम का ही देख लो, वेन डायग्राम के भी और भी केसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि डबल केस पर ही खत्म हो जाता है, नहीं, वेन डायग्राम का ट्रिपल केस भी होता है, ए के बारे में, बी के बारे में, सी के बारे में, लेकिन 3 सब्जेक्ट का अब कोई भी यूज़ नहीं होता, अब पेपर में नहीं पूछा जाता है। देखो पढ़ाने को तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, अब ज्योमेट्री में बहुत लोग होते हैं जो मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, बहुत किताब ऐसी हैं जो दे रखा है और पता नहीं कितने कितने थ्योरम दे रखे हैं, बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्या आज के पेपर को लेकर वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी तो सिर्फ ये एक छोटा सा चैप्टर है प्रतिशत, इसके बाद अभी आपको कम से कम 18 से 20 टॉपिक्स ऐसे पढ़ने हैं। अगर हर चैप्टर में हम थोड़ा थोड़ा इरेलीवेंट जाने लगे तो हम अपने ट्रैक से बहुत गुना बाहर चले जाएंगे। इसीलिए हमें अपने गाड़ी को जो है वो रेलिवेंट पैटर्न पर रखना है। जो चीज़ें हमारे पेपर में पूछी जा सकती हैं, गई हैं या जाएंगी, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, इरेलीवेंट नहीं पढ़ेंगे। तो सिद्धार्थ सत्यपति पूछ रहे हैं कि अगर 3 सब्जेक्ट दिया हो तो 3 सब्जेक्ट का सिद्धार्थ जी आपके पेपर में नहीं आता। आप पूरे प्रीवियस ईयर में एक भी क्वेश्चन खोज के दिखा दीजिए, 2014-15 के बाद आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उसमें ज़्यादा दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है। उसकी जगह पर हम यहाँ कुछ नया टॉपिक पढ़ लेंगे, जैसे इलेक्शन हो गया, कमीशन हो गया, और भी परसेंटेज को जो इस बार के टीसीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। आज रक्षाबंधन था लेकिन कोई छुट्टी आपको नहीं मिली है, बस पढ़ाई करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा छुट्टी भी होना नुकसान है आपके लिए, ठीक है। चलिए, और बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कल हम लोग पढ़ेंगे आपको वेन डायग्राम, सॉरी इलेक्शन, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए।